आज लोग पढ़ाई करने के लिए अपना घर द्वार छोड़कर चले जाते हैं किसी शहर में पढ़ाई करने के लिए, कोचिंग क्लासेस के लिए। क्यों जाते हो आप? कि आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा कर सको ना, लेकिन नहीं कर पाते हो। तो उम्र बीत जाती है, एज ज़्यादा हो जाती है, तब आप डिमोटिवेट होने लगते हो कि इतना टाइम हो गया, इतना मेरे माता पिता पैसा खर्च कर रहे हैं, हमारे घर वाले इतना सपना देखे हैं, आपका भी सपना होगा, तो सपना टूटता हुआ नजर आता है, इसलिए हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन दोस्त, आपको डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। आपको आज की डेट में नौकरी पाना है कितना मुश्किल। आज मैं देख रहा हूँ लोगों को कि लोग पढ़ाई करते करते उम्र ख़त्म हो जा रही है, 30 से 35 साल एज हो जा रही है और नौकरी मिलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। आजकल बेरोज़गारी इतना ज़्यादा क्यों है? आज एक स्टूडेंट, मैं देख रहा हूँ कि अभी न्यूज़ में देख रहा था मैं, एक स्टूडेंट परेशान है, स्कूल के बाहर खड़े होकर मीडिया में बोल रहा है कि आजकल सरकार से नौकरी मांगने की मांग कर रहा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ों पर आज मैं चर्चा करूंगा। अगर आप एक स्टूडेंट है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो देखने की क्यों ज़रूरत है, सबसे पहले मैं आज आपसे कुछ बातें करूंगा, जैसे कि आज 100% में 90% लोग चाहते हैं नौकरी नौकरी नौकरी, लेकिन नौकरी मिल नहीं पाती। इसके पीछे का रीजन मैं आज आपको बताऊंगा और कारण क्या है, किस वजह से नहीं मिल पा रही है, इन सारी चीज़ों पर मैं बात करूंगा। नमस्कार दोस्त, मेरा नाम है प्रदीप सरोज, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो चलिए देर न करते हैं, हम टॉपिक पर सर्च करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज की डेट में नौकरी मिलना कितना मुश्किल है, तो दोस्त सबसे बड़ा कारण ये निकल कर आ रहा है कि हमें जहाँ तक मैं देखा हूँ लोगों को कि आज पढ़ाई करते करते आज एक अगर टीचिंग लाइन में कोई जाना चाहता है तो उसके लिए बीएड बीए वगैरह ये सारे आज कितने के टाइम लग जाता है काफ़ी। और इतना टाइम लगने के बाद भी अगर आज वैकेंसी निकल रही है, मान लीजिए कि 2 लाख 4 लाख की वैकेंसी निकल रही है, तो उसमें से करोड़ों नहीं लाखों, पता नहीं कितने लाख लोग फॉर्म डालते हैं। आप सोच कर देखिए कि मान लीजिए कि अगर 100 लोग का फॉर्म है और लाखों लोग डाल रहे हैं, तो उसमें कितने लोग की जॉब मिलेगी? बताओ मेरे भाई, कितने लोग की जॉब मिलेगी? अगर आप स्टूडेंट हो तो बताओ कितने लोग को जॉब मिलेगी? मात्र 100 ही लोग को मिलेगी ना। बाकी लोग कहाँ जाएंगे? 90,000 जो भी होता है, मेरा थोड़ा मैथ कमजोर है तो आप कैलकुलेट करके बताइएगा कि बाकी जो 100 लोगों को मिल जा रही है, बाकी लोग कहाँ जाएंगे? 99,900 लोग कहाँ जाएंगे? तो कारण यही है कि आज बेरोजगारी, लोग इतना ज़्यादा एजुकेशन, मैं मानता हूँ तो मैं नौकरी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट ये सच्चाई है, क्योंकि सच्चाई बहुत कड़वी होती है। आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, आप डिमोटिवेट हो सकते हो, बट डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। आपके लाइफ में गोल होना चाहिए, वो 100 लोगों में आप आ सकते हो, लेकिन वो 100 लोग जो मैं बताया कि 100 लोगों का फॉर्म निकलता है, उसमें से लाखों लोग डालने आ सकते हैं, आते हैं, लेकिन 100 लोगों को मात्र मिलती है, तो उन 100 लोगों में आपका नंबर आ सकता है। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा आपको? उसके लिए आपको जो करना होगा, अगर आप मेरी इस बातों को ध्यान देंगे, आपको ये वीडियो क्यों ध्यान देना चाहिए, पहले ये बात कर लेते हैं कि आपकी ये वीडियो क्यों देखेंगे। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है, वहां भी देख सकते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, लेकिन मैं आपको क्यों बताऊंगा और क्यों देखूंगा, क्यों देखना चाहते हो आप। तो सबसे पहला मेरा आप सवाल है, क्या आप अपने परिवार के लिए जो आपके माता पिता चाहते हैं, जो आपके माता पिता सपना देखते हैं, अगर आप उनको पूरा करना चाहते हैं, तब आपको वीडियो देखने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि अपने लाइफ में कामयाब हो, आपका एक नेम और फेम और दुनिया आपको जाने, तब आपको वीडियो देखने की जरूरत है। अगर आप चाहते हो कि आप लाइफ में, अगर आपकी एज 70 साल की है, मान लीजिए अगर 10 साल, क्या होता है कि अगर आपकी एज 70 साल की होती है और इससे में हमारी जो जिंदगी होती है मात्र 10 साल घरपट करती है और 60 साल 50 साल 30 साल बाहर पैसा कमाने में करती है। ऐसा ना हो, इसलिए वीडियो देखने की जरूरत है आपको। मैं ये नहीं कह रहा हूं, अगर आपको लगता है कि हाँ देखने की जरूरत है तो देखिए, मैं आपके ऊपर प्रेशर नहीं, बट आज की मैं आपको सच्चाई बताऊंगा, जो कि अगर आपके माता पिता, सोच कर देखिए कि आपके माता पिता क्या सोच कर आपको पढ़ाई लिखाई करने भेजते हैं। सोच कर देखिए क्या लिखा, क्या सोच कर भेजते हैं। आपको पैसा देते हैं कि मेरा बेटा पढ़ रहा है, एक दिन नाम करेगा, लेकिन बेटा कैसे पढ़ रहा है बेटे को ही पता है, कि कॉलेज जाता है कि कहाँ जाता है। दोस्त, ये वीडियो मेरा वही लोग देखेंगे जो अपने लाइफ को सीरियस में लेते हैं, जो अपने कैरियर को सीरियस में लेते हैं। अगर आप इस कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आप मेरी वीडियो पूरा देखोगे और पूरा देखने के बाद आप कमेंट जरूर करोगे कि वाकई में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, जो मैं बातें आपसे बता रहा हूँ। आज लोग पढ़ाई करने के लिए अपना घर द्वार छोड़कर चले जाते हैं किसी शहर में पढ़ाई करने के लिए, कोचिंग क्लासेस के लिए। क्यों जाते हो आप? कि आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा कर सको ना, लेकिन नहीं कर पाते हो। तो उम्र बीत जाती है, एज ज़्यादा हो जाती है, तब आप डिमोटिवेट होने लगते हो।
कि इतना टाइम हो गया, इतना मेरे माता पिता पैसा खर्च कर रहे हैं, हमारे घर वाले इतना सपना देखे हैं, आपका भी सपना होगा, तो सपना टूटता हुआ नजर आता है, इसलिए हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन दोस्त, आपको डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझने की ज़रूरत है। क्या समझने की ज़रूरत है? सबसे पहला चीज़ तो आप बनना क्या चाहते हो। अगर आप एक स्टूडेंट हो, और एक चीज़ मैं आपसे बता दूं, 18 साल से 25 साल यही एक एज होती है जो इंसान अपने आप को संभाल लेता है, उसका लाइफ और फ्यूचर दोनों दोस्त ब्राइट होगा। क्योंकि राइट टाइम पर राइट डिसीजन अगर आपको लेने आता है तो आप अपने लाइफ में एक ना एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूँ कि इसी में एक मैटर आ जाता है दोस्त, प्यार का मैटर आ जाता है। अगर आप इन सब चक्करों में पड़ोगे तो ये तो नहीं पता कि प्यार में जो सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन अगर जितना ही एनर्जी आप उसको उसमें लगाते हो, प्यार में, लव में, कैरियर बनाने में, प्यार में, कैरियर अभी हटा दो क्योंकि कैरियर पर अभी कोई फोकस नहीं करता। फोकस नहीं करने की वजह यही है क्योंकि उस समय प्यार 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 नजर आता है। लेकिन जब वही प्यार फेल होता है तब पैसा ना होने की वजह से फेल होता है। सोच कर देखिए कि अगर आप अभी पढ़ाई लिखाई किए रहते तो क्या जिससे आप प्यार करते थे उससे शादी नहीं हो जाती? मान लीजिए अगर आप लाइफ में कामयाब होते, या थोड़ी देर मान के देखिए कि आप मान लीजिए विराट कोहली होते, तो क्या आपको दुनिया में कोई ऐसी लड़की है जो रिजेक्ट कर सकती है? दुनिया में किसी ऐसे लड़की के माता पिता होंगे जो आपको रिजेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि विराट कोहली आज जिनका दुनिया जानती है, क्या आप नहीं चाहते हैं कि उनके जैसा नाम आपका हो? चाहते हैं ना? चाहते हैं तो कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स खाली है, पूरा आप ही के लिए है। चाहते हैं तो इसके लिए आपको त्याग करना पड़ेगा, कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। विराट कोहली जैसे सोच कर देखिए कि जिसके पिताजी एक्सपायर हो जाते हैं और सुबह उसका मैच होता है, वो बंदा अपने पिताजी को छोड़कर स्टेडियम में चला जाता है मैच खेलने। इसलिए विराट कोहली को आज दुनिया जानती है। जो उनका इफर्ट रहता है, जो उनकी मेहनत रहती है, जब आप उनकी मेहनत पर, लोग तो सिर्फ कामयाबी दिखती है, पीछे का संघर्ष किसी को नहीं दिखता है। जब आप कामयाबी के पीछे का जो संघर्ष है वो जानने की कोशिश करोगे ना, तब आप उसके जैसा बनोगे। तो दोस्त, हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर आपका लाइफ में कोई गोल नहीं है, अगर आप स्टूडेंट हो, इसी टाइम आपका डिसाइड क्या गोल है अपना कमेंट करिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आपके लाइफ में क्या गोल है, क्या टारगेट है, क्या ड्रीम्स है, क्या बनना चाहते हो? अगर आप ये सारी चीजें हैं तो कमेंट करके आज ही बताओ कि आप अपने लाइफ में, आज डेट लिखिएगा और अपना नाम लिखिएगा, जो आपका टारगेट हो वो लिखकर कमेंट करिए। मैं कमेंट कभी भी नहीं डिलीट करूंगा। आप देख सकते हैं कि आज के 2 साल बाद दोस्त अगर बन जाना वो चीज, तब आप यहां आके कमेंट एक बार जरूर कर देना, ठीक है? तो पहले चीज मैं आपसे बता रहा था कि आपके लाइफ में गोल होना चाहिए। जैसे कि आपको अगर टीचिंग लाइन में जाना है तो सबसे पहले चीज तो आपको देखना पड़ेगा टीचिंग लाइन में जाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे जरूरी क्या है। क्या पढ़ाई करना जरूरी है? पढ़ाई करना जरूरी है तो किस तरीके से और कैसे पढ़ाई करना? क्या 2 घंटे पढ़ाई करके टीचर बना जा सकता है? क्या 1 घंटे पढ़ाई करके टीचर बना जा सकता है? नहीं बना जा सकता। इसके लिए अच्छी पढ़ाई करनी पड़ती है और 10-10, 12-12 घंटा लोग पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई को आप बोझ मत लीजिए, फैशन के तौर पे लीजिए, जिससे आपका माइंड सेट, क्योंकि देखो एक होता है कि रटने वाली पढ़ाई, अगर आप रटने वाली पढ़ाई पढ़ोगे तो आप लाइफ में कभी टीचर नहीं बन पाओगे। अगर आप समझ कर, ध्यान से उसको समझ कर अगर आप एग्जाम में जाओगे तो उसको वो चीज़ें लिख दोगे जो एग्जामर जो चेक करने वाला वो भी देखेगा तो बोलेगा हाँ बंदे ने कुछ लिखा है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि माइंड में जो चीज़ें आती हैं उसको समझकर आप एग्जाम बहुत जल्दी और बहुत अच्छे नंबर से आप पास हो सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा हो सकती है, पर दोस्त वक्त कम है। और बात कर लेता हूँ, किसी का स्टूडेंट का सपना होता है मुझे फोर्स लाइन में जाने का, किसी का किसी में सपना होता है। तो हर एक इंसान का माइंडसेट अलग अलग होता है, किसी का किसी लाइन में। लेकिन हाँ, एक चीज़ कहना चाहूँगा, किसी भी लाइन में यदि आप जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको गोल बनाना पड़ेगा, टारगेट बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा? अगर आप नौकरी पाने के लिए आप परेशान है, चाहते हैं, तो सबसे पहला चीज़ आपका फोकस होना चाहिए। अगर आपका फोकस आपके गोल पर है तो आप ये सारी चीज़ें कर लोगे, बहुत ही ईजी, बहुत ही आराम से कर लोगे। लेकिन मान लेते हैं अगर आपको नौकरी नहीं मिलती है तो क्या लाइफ खराब हो जाएगी? दोस्त, मैं आपको बताऊं तो मैं, जैसा कि मैं वीडियो में बताया कि दुनिया में ज़रूरी नहीं पढ़ाई लिखाई हो तभी आप लाइफ में कामयाब हो सकते हैं। मैं कितने ऐसे लोगों का उदाहरण दे सकता हूं जो कि पढ़ाई लिखाई ना के बराबर है लेकिन आज अपनी लाइफ में कामयाब है। जैसे कि हमारे इंडिया में टॉप लेवल पर कौन इंसान है, क्या आप बता सकते हो? कमेंट करिएगा। मैं बता रहा हूँ, इंडिया में टॉप लेवल पर मुझे ऐसा लगता है धीरू भाई अंबानी, जिनके लड़के आज मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी हैं। इनकी पढ़ाई क्या है? इनकी पढ़ाई हाई स्कूल फेल है, लेकिन सब तो अंबानी बन नहीं सकते हैं, लेकिन उनके जैसा कुछ कर सकते हैं। हम दुनिया में नहीं, अरे पूरे जिले में नहीं, पूरे गांव में नहीं, अपने घर में तो एक ग्रेट पर्सन हो सकते हैं।
अपने घर में देखिए वो इंडिया में टॉप पर है, लेकिन आप अपने घर में तो टॉप पर हो सकते हो। तो इसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी और अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी, गोल बनाना पड़ेगा, टारगेट बनाना पड़ेगा, लाइफ में ड्रीम्स होगा, तभी आप ये चीज़ें कर सकते हो। पैसा पैसा कहने से, पैसा रोने से पैसा नहीं आ जाएगा। पैसे की देखिए, पैसा कहता है कि पहले तुम कुछ करो तब मैं आपके पास आऊँगा, यानी कि पैसा का कहना है कि आप लाइफ में कुछ करो, कुछ टैलेंट होगा तो पैसा अपने आप आ जाएगा। अगर आपके पास टैलेंट रहेगा तो पैसा ऑटोमेटिक आएगा। अगर आपके पास कोई टैलेंट नहीं है तो पैसा नहीं आएगा। तो आपके पास टैलेंट होना जरूरी है। और हाँ, लक और किस्मत, कुछ लोग कहते हैं कि हमारी किस्मत खराब होती है, तो दोस्त हो सकता है किस्मत, कहते हैं क्या किस्मत पहले से लिखी होती है या लिखी जाती है? मुझे ऐसा लगता है कि किस्मत में आपकी यही लिखा हो कि आप कर्म करो, कर्म करोगे तो किस्मत आपकी बढ़ी। किस्मत में यही लिखा हो कि आप कर्म करो, और कर्म नहीं करोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे दोस्त? तो इसलिए अपने लाइफ में कुछ गोल बनाओ, कुछ टारगेट बनाओ, अपने फैमिली को थोड़ा समझो।